साथियों नमस्कार। प्रकृति का नियम है, जिस वस्तु के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं उसी से संबंधित विचार हमारे मस्तिष्क में आते रहते हैं। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। जीवन के प्रति जागरूक रहकर हम समस्याओं में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। इस वाक्य को हम सभी ने सुना होगा, जब जागो तभी सवेरा। मनुष्य अपने जीवन में जिस वस्तु की कमी महसूस करता है उसी की खोज में लग जाता है। प्रकृति का यह नियम है कि जिस वस्तु के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं उससे संबंधित विचार हमारे मस्तिष्क में आते रहते हैं। इन्हीं विचारों को पकड़कर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है कि एक विद्यार्थी अपने बिस्तर पर उदास पड़ा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि धनाभाव के कारण उसकी पढ़ाई कभी भी छूट सकती थी। उसी समय उसे एक शोरगुल सुनाई दिया। वह दौड़ता हुआ कमरे से बाहर आया। उसे एक पानी का जहाज जलता हुआ नजर आया। उसे यहां अपने लिए एक अवसर नजर आया। वह जहाज के मालिक के पास पहुंचा और कहा, क्या तुम इस जहाज को बचा सकोगे? मालिक ने कहा, नहीं, उम्मीद तो नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। विद्यार्थी ने कहा, अगर आप सहमत हो तो मैं इसी हालत में तुम्हारे जलते हुए जहाज को 40 पाउंड में खरीदने के लिए तैयार हूं। मुझे यह सौदा मंजूर है। जहाज के मालिक ने कहा। विद्यार्थी ने कैप्टन को लक्ष्य करके एक लड़के की ओर संकेत करके कहा, अगर आप मेरे इस सहपाठी के साथ चले जाओ तो यह तुम्हें 40 पाउंड दे देगा। विद्यार्थियों की मदद से जहाज को बचा लिया गया और अधजला सामान 500 पाउंड में बेच दिया गया। इस प्रकार अवसर का लाभ उठाकर अपनी पढ़ाई को जारी रखा जा सका। महान कार्य करने वालों के अस्त्र शस्त्र उनके सिद्धांत ही होते हैं। वे सिद्धांतों के आधार पर ही लक्ष्य की दिशा में अपना स्थान बना पाए हैं। उनकी योजना ही उनके साधन थे। प्रभावशाली मित्र, बड़ी पूंजी, उत्तम अवसर, किसी की सिफारिश अथवा ऊंचा कुल, कोई भी इन बातों से महान नहीं बन पाता।
आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही अपनी व दूसरों की नज़रों में सम्मान पाता है। साथ ही उसके दिल में किसी के प्रति कटुता भी नहीं रहती है। अवसर को न जाने दें। किसी भी कार्य की आरंभिक स्थिति किसी बीज के बोने जैसी होती है। यदि सही समय पर बीज न बोया गया तो उसमें अंकुरण नहीं हो पाएगा। सफलता व असफलता के बीच सिर्फ इतना सा फर्क है कि हमारी सावधानी हमें सफल तथा असावधानी हमें असफल बना देती है। दरिद्रता को कभी भी स्वीकार न करें। जो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, शारीरिक तथा मानसिक कर्म करने में सक्षम है, उसे दरिद्र कहना ठीक नहीं है। किसी व्यक्ति की दरिद्रता अथवा निर्धनता का कारण उसके निर्धनतापूर्ण विचार ही होते हैं। निर्धनता मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था नहीं है। सही मायनों में निर्धनता किसी व्यक्ति के निकम्मेपन को प्रकट करती है। अगर किसी व्यक्ति में निर्धनता को दूर करने की सामर्थ्य है तथा उसके बावजूद वह निर्धन है तो इसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सुख, समृद्धि एवं संपन्नता के विचारों से आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का जन्म होता है। आत्मविश्वास ही प्रत्येक प्रकार के सुखों की कुंजी है। इसके बल पर ही आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। निर्धनता सुख चैन के साथ साथ प्रेम की भी नाशक है। निर्धनता के दौर में पति पत्नी, माता पिता व संतान के बीच भी मनमुटाव होते देखे गए हैं। जो व्यक्ति अपनी दैनिक जरूरतों के प्रति जागरूक न हो उससे परिवार, समाज अथवा दुनिया के हित चिंतन की उम्मीद कैसे की जा सकती है। वह अपने व्यक्तित्व को नहीं निखार सकता। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।